हेलो एवरीवन। जिन लोगों का भी सिलेक्शन आईपीपीएस के थ्रू इस साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ सीएसए हुआ है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल में हुआ है, जिन लोगों का भी सिलेक्शन इस साल, या वैसे लोग जो कि ऑलरेडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ सीएसए वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। और गुड न्यूज़ ये है कि ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, यानी कि जो भी क्लरिकल का यूनियन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने जो बैंक मैनेजमेंट से अपनी मल्टीपल डिमांड्स मनवा ली हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, फर्नीचर अलाउंस हो, मोबाइल रिम्बर्समेंट हो या ओवरड्राफ्ट प्रोसेस हो, सब में मेजर चेंजेस आए हुए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको पूरा बेनिफिट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट के पॉइंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें जो क्लरिकल लेवल पे जो भी एम्प्लॉई हैं, और दूसरा जो ऑफिसर लेवल पे एम्प्लॉई हैं, दोनों को पर्क्स मिलता है बैंक की तरफ से। क्लरिकल को भी पर्क्स मिलता है और ऑफिसर को भी पर्क्स मिलता है, लेकिन इन दोनों को जो पर्क्स मिलता है, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, यानी कि काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं पर्क्स में। चाहे वो अमाउंट का बात करें, सपोज एक ऑफिसर को मेडिकल एड अगर 3,000 13,000 रुपये मिलता है, तो एक क्लरिकल को समथिंग 3,000 के आसपास मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो इनका एसोसिएशन था, उन्होंने इसी डिफरेंसेस को कम करने के लिए मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाया। और काफ़ी टाइम से एम्प्लॉयज़ के लिए डिमांड चल रही थी, जैसे हाउसिंग लोन के इंक्रीज करना, इंटरेस्ट रेट कम करना, फर्नीचर एंड अप्लायंसेस अप्रूवल, ओवरड्राफ्ट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। और फाइनली बैंक ने इनमें से काफ़ी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली है। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। देखो, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो एमडी है आशीष पांडे, उनसे इन्होंने सारा चीज़ जो है एक्सेप्ट करवा लिया है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले हाउसिंग लोन। ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखो, क्लरिकल के लिए हाउसिंग लोन की लिमिट जो है वो बढ़ाकर कर दी गई है 80 लाख। यानी कि अगर एज ए क्लरिकल आप रिक्रूट कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको 80 लाख रुपए तक की हाउसिंग लोन मिलेगी, और सब स्टाफ के लिए 60 लाख। और इंटरेस्ट रेट जो है घटा करके काफ़ी कम कर दिया गया है, और वो कर दिया गया है 5.5%। यानी कि अब आप ज़्यादा अमाउंट का लोन ले सकते हो और कम इंटरेस्ट भी पे करोगे, यानी कि डबल बेनिफिट। और ये जो दूसरा इम्पोर्टेंट डिमांड है कि एम्प्लॉयज़ को अपनी सर्विस पीरियड में एक बार हाउसिंग लोन लिमिट रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर आपने पहले लोन लिया है और क्लोज कर दिया, तो आप फिर से फ्रेश लिमिट के साथ लोन ले सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर आवर डिमांड, बैंक हैज एग्रीड टू एक्सटेंड परचेज ऑफ हाउस अप्लायंसेस फर्नीचर फिक्सर बाय कंट्रोलिंग दिस आइटम्स अंडर बैंक्स बुक्स लाइक द वे ऑफिसर्स आर बीइंग एक्सटेंडेड। यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है, ऑफिसर्स को फर्नीचर और होम अप्लायंसेस परचेज करने के लिए बैंक की तरफ से पैसे मिलते हैं। किसी भी बैंक में 2 लाख रुपए हैं, किसी बैंक में स्केल वाइज है, स्केल 1 को सपोज 2 लाख है, स्केल 2 को 2,50,000 है, ऐसे करके हैं। लेकिन क्लरिकल को ये फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्लरिकल के लिए ये लिमिट है 1 लाख रुपए, और सब स्टाफ के लिए लिमिट है 75,000 रुपये। ठीक है, और ये ऐसा किसी बैंक में नहीं है अभी। ठीक है, जितनी नेशनलाइज्ड बैंक की अगर बात करें, तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ये फैसिलिटी, ये फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही ये फैसिलिटी मिला है। मतलब कि अब आप जो है अपने घर के लिए टीवी, फ्रिज, सोफा एक्सेट्रा जो है वो बैंक के पैसे से ले सकते हो। ठीक है, और इसको आपको कोई पे भी नहीं करना है दोबारा। और जो पॉइंट नंबर 4 है, ये हिडन है लेकिन पावरफुल बेनिफिट है। देखो, स्टाफ लोन पर क्या होता है, परक्विजिट टैक्स लगता है। यानी कि जो भी टैक्स का बर्डन अगर होगा, तो वो बैंक बेयर करेगा आपका। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बैंक ज्वाइन करेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मोबाइल अलाउंसेस यानी कि मोबाइल परचेज करने के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे, और वो क्लरिकल को मिलेगा 9,000 रुपये मोबाइल हैंडसेट परचेज करने के लिए, और सब स्टाफ को मिलेगा 6,000 रुपये। और जो पर मंथ मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे मिलते हैं वो सब स्टाफ को मिलेगा 300 रुपये और क्लरिकल को मिलेगा 400 रुपये। और ब्रीफ केस परचेज करने के लिए 1200 रुपये क्लर्क को, 1200 प्लस जीएसटी और 1000 प्लस जीएसटी सब स्टाफ को। और ये जितने भी फैसिलिटी हैं ये सारे के सारे फैसिलिटी इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो इस जो सर्कुलर है इसके लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये AIBEA के कंटिन्यूस एफर्ट से मिले हैं, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली अवेयर करना ज़रूरी है। साथ ही फ्यूचर में और इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी एफर्ट्स कंटिन्यू रहेगा इन लोगों की तरफ से। तो अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है क्लरिकल में, तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है आपका। एज आपको जो भी पर्क्स मिलेंगे, जो भी फैसिलिटी मिलेंगे, दैट विल बी दैट विल बी इक्वल एज दैट ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि ऑफिसर्स के लगभग बराबर ही पर्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, बट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।